हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको घनाभ बनाना सिखाऊंगा और घनाभ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं आज मैं उनको सभी को कराऊंगा। तो देखो भाई, घनाभ को मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार समझाऊंगा। तो देखो, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था किसी घनाभ, पहले तो ये देखो कि घनाभ बनता कैसे है। तो पहले तो आप एक आयत बनाएंगे। क्या आयत? ठीक है, ऐसे आप पहले एक आयत बनाएंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे एक और आयत बनाएंगे ऐसे। ओके, फिर ऊपर ऊपर वाले कोने को मिला देंगे। ठीक है, और नीचे नीचे वाले कोनों को मिला देंगे। यही क्या है? हमारा घनाभ है। क्या है? घनाभ है। ठीक है, इसकी ये जो होती है इसको बोलते हैं एल यानी कि लंबाई। क्या? लंबाई। और ये क्या होती है? ये होती है ब्रीथ यानी कि चौड़ाई। क्या? चौड़ाई। और ये क्या होती है? हाइट। क्या होती है? हाइट यानी कि एच यानी ऊंचाई। ठीक है, अब देखो, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई कितनी कितनी दी गई? 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई यहाँ पे तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, लेकिन मैं आपको घनाभ का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण निकालना सिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे हमें लंबाई कितनी दी गई? पहले लंबाई है ना, तो पहले वाली क्या संख्या? 21। तो भाई लंबाई हमें कितनी दी गई? 21 मीटर। ठीक है, फिर चौड़ाई, चौड़ाई हमें कितनी दी गई है? 12 मीटर। तो चौड़ाई हमारी ये रही कितनी? 12 मीटर। ठीक है, फिर क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई हमें कितनी दी गई? 16 मीटर। कितनी? 16 मीटर। ठीक है, अब देखो आयतन, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है, एल गुना बी गुना एच। क्या? एल गुना बी गुना एच। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एल कितना दिया गया? आप बोलेंगे 16। कितना? 16 गुना बी, बी कितना दिया गया? 12। कितना? 12 गुना एच। कितना? एच कितना दिया गया हमें? सॉरी, एल कितना दिया गया? 12। कितना? 12। ये तो ये 21 है। ये हमें लंबाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 21। ठीक है, और ब्रीथ हमें 12 दी गई है। और एच हाइट कितनी दी गई है? 16। कितना? 16। एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 21 क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई कितनी? 12 गुना और ऊंचाई कितनी है? 16। कितनी? 16। ठीक है, जब आप इन तीनों की गुना करोगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? आयतन। क्या निकल कर आ जाएगा? आयतन। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो भी देखो, 12 एकम 12 का कितना आएगा? 2 और हासिल लगा 1। 12 दूनी 24 और 1 25। कितना? 25। तो जब मैंने 21 की इस 12 में गुना करी, कितना है? 252 गुना ये वाला 16। कितना? 16। अब 16 की इस 252 में गुना करेंगे। 16 दूनी 32 का कितना आएगा? 2 हासिल लगा 3। 16 पंजे 80 और 3 83 का 3 83 का कितना आएगा? 3 और हासिल लगा 8। ठीक है, 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40। कितना? 40। तो भाई हमारा आयतन कितना है? 4032। कितना? 4032। तो चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो भाई देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि भाई ये जो मेंसुरेशन है ना, ये फुल टू किस पे डिपेंड है? फॉर्मूले पे। किस पे? फॉर्मूले पे। आपको फॉर्मूले तो याद करने ही होंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुना एच। क्या? 2 ब्रैकेट ब्रैकेट में एल प्लस बी गुना एच। क्या? गुना एच। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ अब देखो, ये तो दो तो ऐसी रहेगा, एक संख्या है। एल हमें कितना देगा? 21 प्लस बी, बी कितना दिया गया? 12। फिर गुना में एच कितना दिया गया? 16। कितना? 16। अब 21 और 12 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। भाई सबसे पहले आप क्या सोल्व करेंगे? ब्रैकेट। ठीक है, 2 और 1 3 कितना? 33। और इधर का गुना में 16 और इधर क्या है? गुना में 2। क्या? गुना में 2। अब बस आपको इन तीनों की गुना कर देनी है और हमारा एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो देखो, 16 दूनी 32, 32 गुना 33। कितना? 32। 32 गुना 33। तो जब मैं इस 32 की 33 में गुना करूंगा, 32 की 33 में गुना करूंगा, 3 दूनी 6, 3 तिये 9 गुना 3 दूनी 6, 3 तिये 9। तो कितना आएगा हमारा? 6 9 6 15 का 5 हासिल लगेगा, 9 1 10। कितना? 10। तो हमारा कितना है भाई? 1056। कितना? 1056। यही क्या है? हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यदि हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। उसका क्या होता है? 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या? एच एल। ठीक है, भाई मैं जो ना घनाभ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सभी करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, बस हमें ये फॉर्मूला दिया गया, इसमें हमें ये मान रखने हैं। तो 2 फिर एल और बी, यानी कि एल का मान रखना और बी का। ठीक है, एल का मान कितना? 21 और बी का 12। तो 21 गुना 12। ठीक है, प्लस में बी एच, बी का मान कितना दिया गया? 12 और एच का मान 16। तो 12 गुना 16। फिर प्लस एच एल, एच का मान कितना? 16 गुना एल का मान कितना? 21। कितना? 21। ओके, अब देखो भाई, अब दो, अब पहले इनकी गुना करेंगे। ठीक है, तो 12 एकम 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25। कितना? 25। तो जब मैंने 21 की इस 12 में गुना करी, कितना आया? 252।
अब इस 12 की इस 16 में गुना करूंगा। 12 पंजे 7, 12 से 72, 72 का कितना होगा 2 हासिल लगा 7, 12 कम 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, कितना 19। तो जब मैंने 12 की 16 में गुना करी कितना 192 प्लस 16 एकम 16 का 6 हासिल लगा 1, 16 दूनी 32 और 1 33, कितना 33। तो जब मैंने 16 की 21 में गुना करी कितना है 336। अब बस सिंपली पहले इनको प्लस करेंगे और 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 2 से गुना, तो करते हैं 2 2 4, 4 और 6 10 की 0 हासिल लगा 1, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 5 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 5, 5 और 2 7, कितना 7, ठीक है। तो भाई जब मैंने इनको प्लस किया करा कितना 780, कितना 780, ठीक है। अब भाई ब्रैकेट में 2 है, ठीक है, ओ सॉरी, ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है, तो मैं इस 2 की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना 780। तो जब मैं इस 2 की 780 में गुना करूंगा, 2 की इस 0 में करूंगा 0 आएगा, 2 की इस 8 में करूंगा 2 अच्छे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, कितना 15। तो भाई हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 1560, कितना 1560। तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपसे विकर्ण निकालने के लिए बोला जाए क्या विकर्ण, तो भाई मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूँ कि विकर्ण क्या होता। तो विकर्ण नहीं होता यानी कि छड़, सबसे लंबी छड़, इसमें कितने, ये क्या है हमारा विकर्ण है, क्या है विकर्ण, यानी कि सबसे लंबी छड़ इसमें कितने रखी जा सकती है, मतलब कि सबसे लंबी छड़ हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगी कि कितने मीटर की रखी जा सकती है, ठीक है। अब देखो विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या प्लस एच स्क्वायर। तो विकर्ण निकालना है, एल का स्क्वायर ब्रैकेट में एल का स्क्वायर कितना होता है, यानी एल का मान कितना पर यहाँ पे 21, कितना 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस बी कितना 12, 12 का स्क्वायर प्लस एच कितना 16, 16 का स्क्वायर। रूट में 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितना 256। जब मैं इन सबको प्लस करूंगा, जब मैं इन सबको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा तुम्हारा, प्लस कर लेते हैं 6 4 10, 10 और 1 11 का 1 और हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 4 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 1 4, 4 और 4 8, कितना है 841। तो भाई 841 मुझे याद है किसका है 29 का, किसका 29 का, किसका 29 का, ठीक है। तो भाई जब मैं 841 को रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा 29 बाहर निकल के आ जाएगा। तो भाई विकर्ण कितना होगा 29 होगा, और यही क्या है हमारा आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो। यदि ऐसी और क्लास देखने के लिए हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।